महात्मा गांधी आखिर पिता हैं, उन्हें पिता ही रहने दो। ये बात 70 साल पहले इसी विषय पर लिखने के लिए उठी होती तो निश्चय ही ये भारत और दुनिया की लहर में एक लहर का हिस्सा होती, जो आज विपरीत दिशा में बहने जा रही है। कहने का एकमात्र उद्देश्य यही है जो महात्मा गांधी जी अक्सर कहा करते थे, यह हर वह इंसान जो सत्य के लिए सत्य की जंग लड़ता है और कहता है, इंसान को सिखाने का पहला सबक ही यही है कि उसे याद करवाना। सत्य, अहिंसा और इंसानियत का मूल पाठ हिमालय की तरह पुराना है, पर हर बार ये भुला दिया जाता है। सबसे दुखद पक्ष है कि आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुखातिब हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर या नेट के संपर्क में हैं, तो यही महात्मा गांधी जो हमारे हिंद की शान है, उसे मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, नेट पर बड़ी जगह अय्याश, निकम्मा, गलत, पखंडी, गलत धारणा और पक्ष शुरू करने वाला घोषित किया जा रहा है। ये इस हद तक है कि टिप्पणियां या कमेंट्स करने वाले 50% से शायद ही कोई एक पक्ष में दिखाई देता है। बहुसंख्यक गांधी जी के विपक्ष में नजर आते हैं। सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि उनके महात्मा या राष्ट्रपिता होने पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लगाए बैठे हैं। ये तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों लाखों में जा रही है और टिप्पणी इतनी भद्दी होती जा रही है कि एक शरीफ आदमी आंख, कान और मुंह बंद कर ले। प्रश्न यह है कि वह इंसान जो सिर्फ इंसानियत के लिए जीता है, वह किसी और के लिए नहीं जीता। वह अपना सर्वस्व हर एक वर्ग, जाति और समाज के लिए कुर्बान करता है। क्या वह बड़ी आसानी से भुलाया जा सकता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह लोग कौन है, क्या चाहते हैं और ये क्यों हो रहा है। सबसे पहला वर्ग, सबसे बड़ा समूह उन भारतीयों का है जो भारत के मौजूदा हालात का ठीक करा भारत को पैदा करने वाले पिता के सिर ही फोड़ना चाहते हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो भारत राष्ट्र को ही अपना नहीं समझना चाहते। तीसरा राजनीतिज्ञों का है जो सिर्फ जाति, धर्म और राजनीति में महात्मा गांधी जी की बदनामी कर राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन बातों को और इनके उद्देश्यों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज समाज में अराजकता, अत्याचार, भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अकुशलता, सामाजिक, जातीय और धार्मिक भेदभाव, प्रशासनिक और राजनीतिक अक्षमता और अदूरदर्शिता इस हद तक व्याप्त है कि आम इंसान पैदा होने और जीवन जीने को बोझ और अभिशाप मात्र समझने के लिए विवश है। वह ये बोझ हिंदुस्तान को आजाद करवाने वाले और भारतवर्ष को जन्म देने वाले के कंधों पर आसानी से डाल निर्विरोध भड़ास निकालता रहता है। आज का प्रशासन इस निकम्मे का बोझ लेने के बजाय उसे बांटना या कम करना चाहता है, और जब उसे ये गांधी जी के कंधों पर डालना पड़े तो वह आसानी से चुप कर जाता है। असल में आज का प्रशासन इस भारी बोझ को किसी और के कंधों पर डालकर अपने बोझ को कम करता है, इसलिए गांधी जी का विरोध निर्विरोध जारी है। दूसरा वर्ग चाहे संख्या में कम है पर प्रचार में बहुत भारी है, जो भारत का खाकर, भारत का पहनकर, भारत की छत के नीचे रहकर यही तरक्की, खुशहाली और अपनी आबादी बढ़ाकर भी भारत से गद्दारी के लिए दुष्प्रचार का माध्यम अपनाकर जानबूझकर गांधी जी को आसान निशाना बनाता है। नफरत और विभाजन की राजनीति करने वाला यह वर्ग हिंदुस्तान को संगठित करने वाली सोच, मानसिकता और ताकत को नीचा दिखाने के लिए महात्मा का विरोधी हुआ जाता है। ये दुष्प्रचार को भारत को बांटने का आसान हथियार बनाकर भारत के लिए नफरत पैदा करना चाहता है। तीसरा वर्ग सिर्फ भारत में धर्म और राजनीति की घटिया राजनीति करने वालों का है। ये लोग उसी महात्मा को निर्विरोध गलत साबित करने का आसान तरीका अपनाते हैं, क्योंकि जोड़ने वाले की बुराई कर तोड़ने की राजनीति काफी आसान हो जाती है। भारत का दुर्भाग्य यहाँ सच को समझने में देरी लगती है, पर धर्म या जाति के नाम पर अंधे होने में समय ही नहीं लगता। आप समझना जरूरी कि इससे क्या फर्क पड़ता है। जब सत्य धूमिल होता है तो इंसानियत, सुधार, तरक्की और खुशहाली का मार्ग भी धूमिल हो जाता है। सुखद परिवर्तन का मार्ग तंग और बंद होना शुरू हो जाता है। आइए विचार करते हैं और देखते हैं एक के बाद एक तथ्य को। महात्मा गांधी का नंगा बदन उनकी कोई सेक्स अपील नहीं है। ये उस महान आदमी का त्याग है जिसने सब कुछ छोड़ छाड़कर एक सबसे साधारण जीवन चुना, जो एक गरीब मजदूर या किसान का है। उन पखंडी लोगों सा नहीं जो कपड़े तो सरल और साधारण डालते हैं और माया की पिशाची भूख रखते हैं। 70 साल के उस बूढ़े को बच्चों के संग खेलते, खुशियां बांटते, मनाते, शरारतें करते, मस्ती करते की सैकड़ों तस्वीरें हैं, पर इंटरनेट पर जानबूझकर वही डाली जाती हैं जो पोतियों संग दादाजी की श्राद्ध करती तस्वीरें, लाठी की जगह सहारा देती बेटियों की तस्वीरें, उन पर गंदी से गंदी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। सही मायनों में नीचता तस्वीर की नहीं, उनकी नजर की है। शायद उनकी नजर, मानसिकता दूषित और समझ काफी सस्ती है। उन्हें प्यार, ममता और श्रद्धा छोड़कर वही नजर आता है जो वे देखना चाहते हैं। शायद दुर्भाग्य से बच्चों और बच्चियों संग खेलना, आनंदित होने जैसा बड़पन उनके पितृत्व का हिस्सा ही नहीं है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह अपने समय का हीरो था। वह लड़कियां और लोगों के पीछे नहीं था, लड़कियां और लोग उनके पीछे थे। उनकी हजारों अच्छी तस्वीरों को छोड़कर कुछ गोरियों को उनके आगे पीछे होने की तस्वीरों को गलत ढंग से प्रसारित किया जाता है। उनके चरखे में वह ताकत थी जो सैकड़ों तोपों में भी नहीं थी। आज फिर विदेशी वस्तुओं से हम गुलाम हुए जाते हैं। उस चरखे ने सूत काट कर विदेशी समाज की खटिया खड़ी कर दी थी।
चरखे ने संपूर्ण विदेशी सामान के आधार की नींव हिलाकर रख दी थी। आज की भयंकर जानलेवा महंगाई हर दिन हर माह बढ़ती, 2-2.5 साल में दोगुनी होती, पर न अंकुश लगाने का प्रयत्न न सुधारने की चाह। मिलती है तो गरीब के लिए सस्ती रोटी नहीं, पर सस्ती भीख प्रदान करती सरकार की कुटिल नीति। दूसरी ओर एक जीर्ण शीर्ण शरीर ने शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी, मात्र नमक के कुछ दाम बढ़ाने के लिए अपनी एक डांडी यात्रा द्वारा। सत्य के लिए प्रेरित करने वाला वह इंसान अपनी ही आत्मकथा में सैकड़ों महापुरुषों से भिन्न अपनी प्रशंसा की जगह अपनी कमजोरियों और गलतियों पर प्रकाश डालता नजर आता है। गरीबों, पीड़ितों, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों या जनजाति के उनका प्यार, आशीर्वाद और सहारा ही उन्हें आज खींचकर यहां तक ऊपर ले आया है। उनका इनकी बाह पकड़ना एक वास्तविक मदद थी, न कि आज के नेताओं की धोखे और वोट की बैंक की राजनीति। सबसे महत्वपूर्ण याद करने बात योग्य यह है कि हमने आजादी अंग्रेजों से फौजों की आमने सामने की लड़ाई लड़कर हासिल नहीं की, हिंसा की उस असाधारण ताकत से हासिल की जिसका लोहा सारी दुनिया मानती है। भारत की आजादी के बाद भी कई देश आमने सामने की खूनी लड़ाई के बजाय इसी रास्ते से मुक्त होने का रास्ता पा गए थे। नापसंदी या प्रतिशोध के लिए हथियार उठाकर कत्ल करना तो हर शहर हर महीने की फितरत है भाइयों, पर सारी दुनिया को संगठित कर दुनिया को बदल देना यह सदियों में किसी महान नायक के बस की ही बात है, जिस पर दुनिया गर्व कर रही है। हम बदकिस्मत उसे अपमानित कर रहे हैं। भारत ने बीती सदी में दुनिया का महानायक पैदा किया था, जो दुनिया के इतिहास का एक अटूट अध्याय है। उनके लिए सैकड़ों टिप्पणियों में से एक दुनिया के महत्वपूर्ण विद्वान एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द याद करवा रहा हूं। जनरेशंस टू कम it may well be will scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this earth। हिंदुत्व और भारत की भलाई का रोना रोने वालों के लिए सच्चाई और उजागर करने जा रहा हूं, ताकि इसके बाद हर कोई उन पर यूं ग्रहण न लगा सके। राम भक्त महात्मा गांधी के लिए शर्मनाक और निंदनीय टिप्पणी करने वाले ये जान लें, अगर भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व उस महान अहिंसक शूरवीर के हाथों में ना होता तो भारत आज तो 20 टुकड़ों में हासिल होता। सिर्फ भारत और पाकिस्तान जैसे दो हिस्सों में नहीं। सिर्फ काल्पनिक पात्रों और लोगों के काल्पनिक विचारों को छोड़ दें, उसके बाद इस कद का कोई नेता नजर ही नहीं आता। ये सब राजनेता सिर्फ कुछ एक को छोड़कर दशकों से तोड़ और लालच की राजनीति ही करते नजर आते हैं। आज जिस किश्ती को तूफान से बचाकर लाकर आपको थमाया गया है, उसे आप सिर्फ डूबने से बचा सके, इसी में भारी अक्षमता का एहसास होता है। कुछ और बातें उजागर करना जरूरी है, ताकि आने वाली शताब्दियों तक इन गलत फहमियों से छुटकारा पाया जा सके। महात्मा गांधी उन सैकड़ों धार्मिक नेताओं या बाबाओं से बेहतर थे, जिन्होंने राम आस्था और देश कल्याण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, न कि आजकल के 20 धार्मिक नेताओं की तरह जो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए मजबूर लोगों, उनकी मजबूरी का फायदा निजी स्वार्थ धन इकट्ठा करने और राज भोगने के लिए उठाते हैं। आज ये जान लीजिए कि सत्य की राह पर चलने वाले और उस दुनिया में स्थापित करने वाले कई डिग्रियां प्राप्त इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान, अनुभवी, ज्ञानी, सूझवान और महान इंसान होते हैं। प्रभु भक्त ये लोग सिर्फ दिल से मजबूर होते हैं, जिन्हें दुनिया का दुख देख अपना सुख, समृद्धि, तरक्की भी नजर नहीं आती। ये वह लोग हैं जो इंसानियत और सत्य के राह में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ये लोग स्वार्थवाद और परिवारवाद से कोसों दूर हैं। ये गजब व्यापारिक समर्थ होते हुए भी अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को इंसान की भलाई, लोक कल्याण और सत्य स्थापना और सुखद परिवर्तन में लगा देते हैं। सबसे दुखद तो यह है कि महात्मा गांधी की इंसानी विरासत को ना उनकी गद्दी संभालने वालों ने, भारतवासियों ने संभाले रखा। बदकिस्मत, अभागापान, खेदजनक और शर्मनाक पक्ष तो यह है कि हर शहर और राज्य से भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पिता बनने की सिफारिशें आ रही हैं। मित्रों, अपनी जात, राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान को शर्मसार ना करो, क्योंकि पिता तो सिर्फ एक ही होता है। सत्य के राह और प्रभु का रास्ता आसान नहीं, बीती सदियां गवाह है। जहां हर कोई जुल्म और ताकत के आगे सिर झुकाता है, सत्य के राह और प्रभु की इच्छा पर चलने वाले सारी धाराओं के विपरीत खड़े हो जाते हैं। लोगों के मार्गदर्शन को सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और प्रभु भक्ति लोग निकलते हैं, जो सारी नकारात्मक, दुष्ट, दूषित धाराओं और विचारधाराओं का सुखद परिवर्तन करने का साहस और क्षमता रखते हैं। वे इंसान की बाह पकड़, इंसानियत का आंचल थाम, अकाल पुरख की ओट में हर आमो खास को लाकर इंसान को हर बुराई से अच्छाई के सुखद परिवर्तन की ओर अग्रसर कर देते हैं। भाई और बहनों, दोस्तों, अगर आप इस सत्य से सहमत हैं तो कृपया इसे लाइक, पसंद जरूर करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों सहित शेयर जरूर